धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड, you are amazing God, you are so wonderful God, there is no one like you Father. Hallelujah, hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आप अद्भुत है परमेश्वर, और आपके जैसा स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आप महान और अलौकिक हैं। आपकी करुणा सारे लोगों के ऊपर है। जितने आपके भय मानने वाले हैं, हालेलुया, जितने आपसे प्रयोग करने वाले हैं, उन सब पर आपकी करुणा बहुतायत के साथ बनी रहती है। Glory to God, worship your name, yes Father, thank you Lord Almighty। आइए आज की आराधना को, आज की शाम की आराधना को हम प्रारंभ करें। अपने अद्भुत अलौकिक खुदा की महिमा करें। वो महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। हम सब परमेश्वर के चरणों में हैं, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो आइए हम आज की शाम अपना हृदय खोलें। आइए आज की शाम अपने मनों को तैयार करें। आइए आज की शाम प्रार्थना के साथ फेसबुक लाइव वर्शिप में जुड़ जाएं। सोल विनिंग के इस पेज में हम एक मन एक चित होकर के आज की आराधना में शामिल हो। उस महिमा में परमेश्वर की महिमा करें। वैभव और ऐश्वर्य से भरे हुए परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करें। करोड़ों अरबों स्वर्गदूत स्वर्ग में उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक अवसर खुदा ने हमको दिया, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमको दिया इस पृथ्वी पर उसकी महिमा करने के लिए। पूरा संसार दुखी है, संसार के लोग दुखी हैं, परंतु खुदा ने हमको आनंद मनाने का समय दिया। खुदा ने हमको जय जयकार करने का समय दिया। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों के पास में लाएं और उस खुदा की आराधना करें, उस खुदा की महिमा करें, उसके जय जयकार करें। आइए प्रार्थना के साथ आज की आराधना का हम प्रारंभ करें। स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम आपने हमको इसलिए दिया कि हम आपकी महिमा करें। आज का जीवन आपने हमको इसलिए दिया कि हम आपका नाम ऊंचा उठाने पाएं। पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। हम अपने जीवन को आपके अधीनता में देते हैं, अपने आप को शून्य और खाली करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी अद्भुत आत्मा की अभिषेक से हमें भरपूर कर दीजिए। पिता, जब हम आराधना करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आनंदित होने पाए। हमारी आराधना स्वर्ग में ग्रहण योग्य आराधना पिता हमारे बीच में उतारा और अपने सामर्थ्य वचन से बोल और बातचीत कर। आज की शाम जितने लोग आज की आराधना में जुड़े हुए हैं, आपके प्रभावशाली वचन के द्वारा अपने जीवन में आनंद और शांति को पाए, छुटकारे और जय को पाए। हम सब अपने आप को आपके अधीनता में लेते हैं। हमारी मदद करिए, सहायता करिए, अगुवाई कीजिए। हम अपने आप को आपके शरीर के आड़ में छुपा लेते हैं, आपके लहू में ढांप लेते हैं और निवेदन करते हैं, पिता हम इस्तेमाल, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ है। स्वामी, हमारा इस्तेमाल करिए, हमारा उपयोग कीजिए, हमें खर्च कीजिए, अपनी आत्मा से भर कर हमारे
महिमा को लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करो, हमारी प्रार्थना सुनो। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नियंत्रण में लेते, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने लोग आनंदित हैं वो दिल से बोले यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरी पत्नी है मिसेस संजू लता दास, मेरी बड़ी बेटी स्तुति मेरे साथ में है, आराधना मेरे साथ में है, शरोन मेरे साथ में, मेरा छोटा भाई विनय मेरे साथ में है, मेरा बेटा कमलेश मेरे साथ में है। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ आराधना कीजिए। आज की शाम विश्वास और प्रार्थना के साथ बैठिए। परमेश्वर अपने रूह की बारिश आज आपके ऊपर में उड़ेलने जा रहा है, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर में गिराने जा रहा है। आज की शाम एक नई अभिषेक को आप पाने जा रहे हैं, तरो ताजा अभिषेक को आप पाने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए मिलकर के गाएंगे, रूह पाक खुदावंद आत्मा जान जिस्म और दिल में तू बस जा। मिलकर खुदा की महिमा के इस गीत को गाएंगे। आप भी हमारे साथ गाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। यदि आप आनंद दिल के साथ हैं तो हमारे साथ तालियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ताली बजाते हुए Yes, come on everyone. Come on church. Praise Him. Come on everyone. जब तक मंच में उसके सामर्थ्य नाम को ऊंचा करें, दिल से गाएं, आनंद हृदय के साथ गाएं।
करे, गुणगान करे, प्रशंसा करे, बड़ाई करे, तारीफ करे। वो त्रिएक परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। Oh, we worship you, Lord. We praise you, Jesus. धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। तेरी जय हो, तेरी महिमा हो। प्रभु जितने लाइव देख रहे हैं, यीशु के नाम में उनको छू प्रभु यीशु के नाम तेरे सामर्थ्य हाथ छूएगा। प्रभु यीशु के नाम से तेरे बलवंत हाथ उनको छूएगा। और आत्मा की सामर्थ और आत्मा की आग इस समय उनको पुण्य उद्धार देगा। अपना अभिषेक उनके ऊपर देना, अपना अभिषेक उनके ऊपर देना, अपनी आग उनके ऊपर उद्धार देना। हमारा परमेश्वर महान है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो महाप्रतापी महापराक्रमी परमेश्वर है। वो अद्भुत है, वो अलौकिक है, वो अद्वैत परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। There is no one like God. हमारे परमेश्वर के समान दूसरा कोई भी नहीं। He is the only one who deserves our glory, honor and एकमात्र वही परमेश्वर है जो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। क्यों ना आज की शाम उसको पुकारें। यदि आप दुख में हैं आप उसको पुकारें। यदि आप निराशा में हैं उसको आवाज दें। यदि आप तंगी में हैं, बीमारी में हैं, आज की शाम उसको पुकारें। वो भक्तिमाई का यीशु है, आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर है, तैयार खड़ा है। वो इस्राएलियों का परमेश्वर है, उनकी कराहट को सुनने वाला खुदा आपकी आवाज को जरूर सुनेगा। यस, उसका आवाज है क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। There is no one like Jesus. Hallelujah, Hallelujah. धन्यवाद, Thank you Jesus. तुमसा कोई नहीं। यस, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। थैंक यू जीसस। आइए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग के ऊपर उसकी आराधना, उसकी इबादत, उसको आवाज में पुकारें। निश्चय आवाज के पुकार आपकी पुकारों को सुने। थैंक यू जीसस। कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आइए तुमसा कोई
अब है पूरा We give the glory and honor you. You are worthy of worship. It is true, there is no one like Jesus. You are only one. You are only one who is worthy of worship. You are only one worship worthy of glory and praise. Thank you for your presence. Thank you for your holy presence. Thank you, Jesus. We honor you. प्रभु जी, हम आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए आपको दिल से धन्यवाद, आदर और महिमा सब आपको। हम जानते हैं सच है आपके जैसा कोई नहीं। सारा आदर और महिमा सब अपने वचन से हमसे बोलना। आपका सामर्थ्य प्रभावशाली वचन किसी मनुष्य की बुद्धि और सोच न हो, वो आपकी आत्मा की सामर्थ बनकर हम में से हर एक से बोले और बातचीत। आगे का समय आपके हाथ
अद्भुत उपस्थिति को आप अपने बीच में महसूस कर रहे होंगे। जितने हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। इस समय है परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन से बातचीत करने के लिए, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। निश्चित परमेश्वर हमसे बातचीत करने जा रहा है। हमारा परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है और अंधा भी नहीं है। वचन में लिखा है कि वो बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों से बातचीत करता था। पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा वो बातचीत किया करता था। उसके बाद माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से, उसके वचन के माध्यम से बातचीत करता था। आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। और आज की शाम हम इस बात को सुनने और सीखने जा रहे हैं, दुख और निराशा में परमेश्वर का आनंद मुझे कैसे मिल सकता है। दुख और निराशा में परमेश्वर का आनंद मुझे कैसे मिल सकता है। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 पद। फिलिपियों 4 और उसका 4 वचन। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिलिपियों 4 और उसका 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बस परमेश्वर के दास पौलुस का ये वचन है। फिलिप्पी की कलीसिया को पत्र लिख करके वो इस प्रकार से संबोधित कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो जेल में है, कालकोठरी में है, उसके शरीर में घाव है, पीड़ा है, दर्द है, भूख है, अंधकार है, लेकिन फिर भी वो कलीसिया के विश्वासियों से कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक व्यक्ति ऐसे शब्द को तब निकाल सकता है जब उसका हृदय खुद आनंद से भरा हुआ हो। जब वो खुद आनंदित हो तब वो दूसरों को कह सकता है कि प्रभु में आनंदित रहे। कैसे प्रभु का दास पौलुस इस आनंद को परमेश्वर से प्राप्त किया और कैसे वो दूसरों को उत्साहित करता है और कहता है कि प्रभु में तुम भी आनंदित रहो। क्या हम भी इस निराशा की परिस्थिति में, इस निराशा के समय में, इस दुख के समय में क्या हम परमेश्वर से आनंद को, शांति को, जय को पा सकते हैं? यस, पा सकते हैं। कैसे? आज उस बात को हम सीखने जा रहे हैं। हम मुख्य रीति से 3 बातों को सीखेंगे। बहुत कम समय में मैं ये 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से आप देखिए और ध्यान से आप उसको नोट कर सकते हैं कि परमेश्वर से इस निराशा के समय में, इस दुख के समय में, इस पीड़ा के समय में कैसे हम आनंद, शांति और जय को प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए। सबसे पहली बात दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हाँ, हे नबूकदनेस्सर, हाँ, इस विषय में हाँ, तुझे उत्तर देने का हाँ, हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ, हमारा परमेश्वर, हाँ, जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वह हमको उस दलकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, परंतु हे राजा, हाँ, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। बस सबसे पहली बात, यदि आप परमेश्वर से आनंद, शांति और जय को पाना चाहते हैं, पहली बात आप परमेश्वर के उस अलौकिक सामर्थ्य और उसके महत्ता के ऊपर में भरोसा और विश्वास कीजिए। जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर में आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, वो साधारण परमेश्वर नहीं है। बाइबल उस परमेश्वर के विषय में कहती है वो सर्वशक्तिमान, वो महाप्रतापी, महापराक्रमी परमेश्वर है। वचन में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। जो अपना तंबू आकाश में लगाता और जिसके खुटे वो पृथ्वी पर गाड़ता, उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आप अपने परमेश्वर की शक्ति को, आप अपने परमेश्वर की महानता को, उसके सामर्थ्य को जानते हैं। जीवन की हर कठिनाइयों में, जीवन की निराशा में, तंगी में, बीमारी में, कोई भी समय रहे, आप अपने
महानता के ऊपर में पूरा पूरा भरोसा रखें, पूरा पूरा विश्वास रखें। वो आपके दुख को, वो आपके मिलाप को, वो आपके तकलीफ को आनंद में बदलने की ताकत रखता है। नबूकदनेस्सर ने एक मूरत खड़ा कराया और कहा सारे लोग झुक करके उसे दंडवत करें। परमेश्वर के 3 बंदे, परमेश्वर के 3 लोगों ने कहा हम तेरे मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। राजा ने कहा तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। ये तीनों ने कहा डाल लीजिए, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो आपके भट्टे से और तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। विपरीत परिस्थितियों में सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने महान परमेश्वर की महान सामर्थ और उसकी शक्ति पर, महानता पर पूरा पूरा भरोसा रखा। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, परंतु उन्होंने विश्वास रखा, भरोसा रखा और वैसे ही उन्होंने अंगीकार भी किया। और यही कारण है परमेश्वर ने उनके विश्वास का, भरोसे का पूरा सम्मान किया और उनको धधकते हुए आग के भट्टे से जीवित बाहर निकाला। वो सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हो सकता है आप अकेलेपन के शिकार होंगे, हो सकता है आप निराशा में होंगे, हो सकता है आप तंगी में होंगे, हो सकता है आप बीमारी में होंगे, परंतु मत डरिए, मत घबराइए। आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा महान और सामर्थी है। आपकी समस्याओं से कहीं ज्यादा महान आपका मेरा परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालेगा और आपको आनंद देगा, आपको शांति देगा और आपको जय प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने परमेश्वर की सामर्थ पर और उसकी महानता पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखें। दूसरी बात, भजन संहिता 136 और उसका पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 136 और उसका पहला वचन, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर में आपको पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के ऊपर में पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस परमेश्वर को आप जानते हैं और जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसे मालूम है आपकी परिस्थिति क्या है, वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, वो सब कुछ जानता है। जिस दिन, जिस घड़ी आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया, उसी क्षण आप परमेश्वर की संतान बन गए और परमेश्वर के परिवार में आपका नाम दर्ज कर दिया गया और आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान हैं। हम उसकी संतान कहलाते हैं और हैं भी। और मैं विश्वास करता हूं एक अच्छा पिता अपने बच्चों की दुर्दशा में आनंदित नहीं हो सकता। एक अच्छा पिता अपने बच्चों की भूखमरी में खुश नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों की पूर्ति करेगा, वो अपने बच्चों की सहायता करेगा। एक संसारिक पिता यदि अपने बच्चों के बारे में सोच सकता है, आपका मेरा स्वर्गीय पिता है, वो अपने बच्चों के लिए हर क्षण हर पल चिंता करता है। वो आपकी दशा जानता है, वो आपकी आवश्यकता जानता है, वो आप किस निराशा में जी रहे हैं उसे पता है। वो आपकी निराशा को आनंद में, भलाई में बदल सकता है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करते हैं, उनके लिए वो सब बातों को भलाई में बदल देता है, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है। उसका स्वभाव है, उसका गुण है, वो भला करता है, वो करुणा करता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके और आपके परिवार के ऊपर में यदि परमेश्वर की करुणा है तो कोई कोरोना आपके ऊपर में आ नहीं सकता।
एक बार फिर से सुनिए, यदि आपके ऊपर में और आपके परिवार के ऊपर में परमेश्वर की करुणा है तो कोई कोरोना आपके जीवन में आ नहीं सकता। परमेश्वर की करुणा ही काफी है आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, आनंद देने के लिए, शांति देने के लिए, जय देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप अपने परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर में भरोसा और विश्वास रखिए। वो आपको कभी दुखी होने नहीं देगा, वो आपको कभी निराश होने नहीं देगा। यदि आपका भरोसा उस महान परमेश्वर के ऊपर में है, आप कभी निराश नहीं होंगे। आप जानते हैं, जब एक पक्षी किसी पेड़ के डंगाल पर बैठता है तो वो डंगाल पर भरोसा नहीं रखता, उसको अपने पंखों के ऊपर में भरोसा होता है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखिए, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपका सामर्थ्य खुदा है जो आपके लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। उसका स्वभाव है प्रेम करना, उसका स्वभाव है करुणा करना, दया करना, भला करना। यदि आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को भली भांति समझते हैं, उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं, वो आपको कभी भी निराश रहने नहीं देगा। उसका वायदा है, वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरा स्वभाव है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अपने परमेश्वर के स्वभाव पर आप पूरा भरोसा और विश्वास रखिए। तीसरी बात, आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 11वां पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11वां वचन, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये पद मुझे रोज एक नया बल देता है। आइए सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, वो कुशल की है, वो लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तीसरी बात, अब अपने परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी कल्पना पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास रखिए। ये परमेश्वर की वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये किसी मनुष्य का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। वो आपसे कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि जो कल्पनाएं, जो इच्छाएं मैं तेरे विषय में, तेरे परिवार के विषय में कर रहा हूं, उसे मैं अच्छे से जानता हूं, उसे मैं अच्छे से जानता हूं। वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो कल्पना आपके परिवार के लिए कर रहा है, परमेश्वर जो इच्छा आपके लिए कर रहा है, वो कभी भी हानि की नहीं हो सकती। वो हमेशा लाभ को लेकर आती है, वो आशीष को लेकर आती है, वो जय को लेकर आती है, वो आनंद और शांति को लेकर के आता है। बाइबल के एक व्यक्ति का नाम है अय्यूब। मुझे मालूम है कि आप उसके बारे में जानते हैं। उसके ऊपर में भारी विपत्ति आई। एक ही दिन में उसके 10 बेटे और बेटियां मर गए। एक ही दिन में उसके नौकर चाकर मर गए। एक ही दिन में उसके सारे जीव जंतु मर गए। एक ही दिन में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। वो सर से लेकर पांव तक फोड़े से भर गया, और जो फोड़ा अय्यूब के शरीर में था, इतिहासकार कहते हैं उसमें कीड़े लग चुके थे। वो टाट में बैठकर राख डालकर अपने को खुजाते रहता था। उसकी पत्नी ने उसे त्याग दिया, उसके दोस्त उसकी निंदा करने लगे। लेकिन फिर भी अय्यूब इस बात को जानता है, मेरा परमेश्वर जो कुछ मेरे बारे में कल्पना कर रहा है, जो कुछ मेरे बारे में इच्छा कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। मेरा परमेश्वर मुझे आशीष जरूर देगा, अंत में मेरी आशा को जरूर मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। उसकी पत्नी से वो कहता है, क्यों मूढ़ स्त्री के समान कह रही है? जिस परमेश्वर ने इतने वर्षों तक हमको सुख दिया, क्या हम उसके हाथ से थोड़े समय का दुख नहीं ले सकते? ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको अपने परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी कल्पना पर पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहता है, यदि परमेश्वर ने
पिछले दिनों में हमें सुख दिया, आनंद दिया, अब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद एक बड़ी आशीष, एक बड़ा आनंद, एक बड़ी शांति मेरा परमेश्वर लेकर के आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अवश्य है आंसू बहाते बहाते हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन निश्चय है आपको जय जयकार करके काटने का सौभाग्य भी परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, रात कितनी भी लंबी हो जाए, सवेरे का होना तय है। आपके जीवन की समस्या कितनी बड़ी है, आपके जीवन की परिस्थिति कितनी लंबी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास क्या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कल्पना के ऊपर में है? यदि है तो परमेश्वर एक सवेरा आपके जीवन में लाएगा, सूर्य की एक रोशनी आपके ऊपर में जगाएगा और आपके दुखों को दूर करके, आपके सर से विलाप को हटा करके आनंद और शांति का मुकुट आपके ऊपर में बांधेगा। अय्यूब को दुना आशीष दिया, आपको 10 गुना आशीष खुदा देगा। 10 गुना आशीष परमेश्वर आपको देगा। आप अपना भरोसा परमेश्वर की इच्छा और उसकी कल्पना के ऊपर में कर लीजिए। अपने इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बना लीजिए। जिस दिन अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ेंगे, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेंगे, जान लीजिए उसी दिन से आनंद, शांति, जय का प्रारंभ आपके जीवन में, आपके परिवार में हो जाएगा। तीसरी बात मैंने बोला, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की कल्पना के ऊपर में आप विश्वास और भरोसा रखिए। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपके मुंह को काला होने नहीं देगा, वो आपको कभी भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। उसका वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं बोलता है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए उत्तम कल्पना कर रहा है, अद्भुत योजना बना रहा है, अद्भुत इच्छा परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। हो सकता है आपको दुख और तकलीफ के परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़े, लेकिन अपना भरोसा, अपना विश्वास कभी भी परमेश्वर की इच्छा और उसकी कल्पना से मत हटाइएगा। परमेश्वर उसका सम्मान करेगा और अद्भुत आशीष आपको और आपके परिवार को अवश्य प्रदान करेगा। सो आज की शाम में 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखा। जब हम निराश हैं, जब हम दुख हैं, तकलीफ में हैं, तंगी में हैं, बीमारी में हैं, हमको परमेश्वर कैसे आनंदित कर सकता है, कैसे शांति दे सकता है? पहली बात, हमको परमेश्वर के सामर्थ पर, महानता पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, हमको अपने परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के ऊपर में पूरा पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। तीसरी बात, हमको परमेश्वर के उस कल्पना और इच्छा के ऊपर में पूरा पूरा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत कार्य करेगा, वो आश्चर्यजनक काम करेगा। जहां पर आप सोचते हैं मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर वहीं पर आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। जहां पर आप सोचते हैं सारे दरवाजे शैतान ने बंद कर दिए हैं, वहीं पर परमेश्वर एक नया दरवाजा आपके लिए और आपके परिवार के लिए खोलेगा। मैं सोच रहा हूं, मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। कोई तो ऐसा जवान है जो अपनी जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत बार आपने प्रयास किया लेकिन आपको जॉब नहीं मिला, आप टूट चुके हैं, आप पूरी रीति से अपने आप को निराश कर चुके हैं, आप डिप्रेशन में हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं जवान बेटे, परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत दरवाजा खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक सफलता का उत्तम द्वार खोलने जा रहा है। अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर से कमजोर मत करने दो, अपने आप को छोटा मत करो। परमेश्वर महान है और आप महान परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपके लिए उत्तम दरवाजे को आज की शाम खोलने जा रहा है। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष के अद्भुत दरवाजे को खोलने वाला है। आइए अपना भरोसा, अपना विश्वास उस अद्भुत परमेश्वर के ऊपर लगाइए, उसकी सामर्थ पर, उसके स्वभाव पर और उसकी कल्पना, इच्छा पर अपना भरोसा, अपना विश्वास मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, वो परमेश्वर आपके हालातों को बदलने के लिए तैयार खड़ा है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए। आइए इस वचन के अनुसार अपने जीवन का समर्पण उस महान परमेश्वर के हाथों में कीजिए। परमेश्वर अलौकिक है, अद्भुत है, वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है, मौजूद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया,
यीशुवे यीशुवे यीशुवे। धन्यवाद यीशु, वो अंधेरों में आपके लिए रोशनी है। यदि आप अंधेरे में, असफलता का अंधेरा, निराशा का अंधेरा, यदि बीमारी का अंधेरा आपके ऊपर में छाया हुआ है, अंधेरों में वो आपके लिए रोशनी है। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है। थैंक यू फादर। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां उसकी, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां उसकी, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, Amen, amen, Lord. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सोल विनिंग टीम के लिए प्रभु, जिन्होंने हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम उस पेज के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। प्रभु इस मिनिस्ट्री को आप और भी आशीषित कर दीजिए पिता। आसादी टीम को, रिवाइवल मिनिस्ट्री को और भी ज्यादा आशीषित कर दीजिए परमेश्वर पिता। इस टीम का हर एक मेंबर प्रभु यीशु के नाम में आपके अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति हो परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके जीवन में हो, उनका भरोसा, उनका विश्वास तुझ अद्भुत और महान परमेश्वर के ऊपर होने पाए। प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु यीशु की सामर्थ उनको छूने पाए, प्रभु यीशु की चंगाई की सामर्थ उनको छूने पाए, इस समय वो चंगे होने पाए। प्रभु तुम्हें प्रार्थना करता हूँ उन जवान बच्चों के लिए जो अपनी सफलता के लिए लड़ रहे प्रभु, अपनी नौकरी के लिए, अपनी कैरियर के लिए वो लड़ रहे प्रभु, जबकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्रभु यीशु के नाम से हमारे जवानों को आप सफलता प्रदान कीजिए, उनको अच्छा जॉब मिलने पाए, उनको अच्छा कैरियर मिलने पाए, उनको अच्छा जीवन साथी मिलने पाए, और आपकी बड़ी महिमा
आपने हम सबों के जीवन को अपने अधिकार में लेकर अपना इस्तेमाल किया प्रभु, अपना उपयोग किया। पिता, हम आपके काम आ सके ये हमारा आनंद है, हम आपकी सेवा के योग्य बन सके ये हमारा बल है, ये हमारी आशीष है, सौभाग्य है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं सोल विनिंग टीम के लिए। इस टीम को आप बड़ी बरकत देना, आशीष देना, इस्तेमाल करना। इस टीम के द्वारा बहुत सारे लोग आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद। सारी बातों महिमा, आदर और सलाह केवल हम खटे आप बने। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए। आप हमारे साथ में जुड़े रहे और आपने आज की आराधना में शामिल होकर आशीष को प्राप्त किया है। आपको प्रभु बहुत आपकी आशीष प्रदान करे, आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। सोल विनिंग टीम के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पास्टर उमेद दास दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से आपके बीच में हूँ और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी, आभारी हूँ कि आपने हमको ये अवसर दिया, मौका दिया कि हम आपके साथ परमेश्वर की महिमा और आराधना करने पाए। गॉड ब्लेस।